नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नीति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है जो एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फैसले से सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल कैटेगरी के हक और आरक्षण के सिद्धांत को लेकर अस्पष्टता आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का उम्मीदवार बिना किसी रियायत का लाभ लिए सामान्य श्रेणी की कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट पर भी सरकारी नौकरी पाने का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब यह है कि केवल आरक्षण को आधार मानकर ही मेरिट को अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी उम्मीदवार अपने प्रदर्शन के बल पर सामान्य श्रेणी की कट ऑफ पार कर लेता है उसे वह अवसर मिलेगा। कोर्ट ने यह निर्णय विशेष तौर पर उस विवाद के संदर्भ में सुनाया जहां कुछ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने दावा किया था कि वे सामान्य कट ऑफ के आंकड़े तक पहुंचने के बावजूद भी सिर्फ आरक्षण की श्रेणी में ही शामिल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर उम्मीदवार ने आरक्षण का कोई भी लाभ जैसे उम्र में छूट या शारीरिक कठिनाइयों की छूट नहीं लिया है तो केवल अपनी मेरिट के आधार पर उसे जनरल कैटेगरी में भी माना जाएगा। यह फैसला बड़ी संख्या में छात्र उम्मीदवारों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है क्योंकि इससे वास्तविक प्रदर्शन को प्राथमिकता मिलती है। एक अन्य पहलू में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया है कि आरक्षण नीति सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है, लेकिन इसका उद्देश्य ऐसा लाभ नहीं देना है कि किसी उम्मीदवार को बिना पर्याप्त अंक के भी जनरल सीट मिल जाए। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के बाद कोई भी उम्मीदवार जनरल कैटेगरी सीट पर दावा नहीं कर सकता अगर उसने परीक्षा में आरक्षण के लिए छूट का लाभ उठाया हो। यह स्थिति विशेषकर उन मामलों का संदर्भ है जहां उम्मीदवारों ने परीक्षाओं में उम्र आधारित या फीस रियायत जैसे लाभ लिए थे। इस फैसले से सरकारी नौकरियों में आरक्षण बनाम मेरिट की बहस फिर से उभरकर सामने आ गई है। समर्थकों का कहना है कि इससे मेरिट को तरजीह मिलेगी और प्रतिभा को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि आलोचक कह रहे हैं कि इससे आधारित वर्ग के मूल उद्देश्य पिछड़े वर्गों को संवैधानिक सुरक्षा देना कमजोर पड़ सकता है। सामाजिक न्याय कार्यकर्ता भी इस निर्णय का विस्तृत प्रभाव अध्ययन करने की अपील कर रहे हैं क्योंकि यह फैसला केवल एक सीमा तक ही लागू होगा, यानी उन उम्मीदवारों पर जिन्होंने आरक्षण सुविधाओं का उपयोग अनुमत नहीं लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न्यायालय की यह कोशिश है कि आरक्षण और मेरिट दोनों को समान रूप से स्थापित किया जाए और यह कि सामान्य या आरक्षित श्रेणी के बीच भेदभाव केवल अंक और प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाए, न कि केवल सामाजिक पहचान के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह निर्णय न केवल सरकारी नौकरियों पर लागू होगा बल्कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में भी इसका असर दिखेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी रख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।